अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में तकरीबन आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर के तमाम मुश्किल सवालात शामिल किए गए हैं और जो दूसरा पीडीएफ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक आपका सिलेबस यहाँ से कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारे डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल आपके सामने एक इक़्तिबास है। दर्ज वाला इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज है? पूरे इक़्तिबास को रीड कीजिए और फिर बताइए कि यह इक़्तिबास किस दास्तान से लिया गया है। बाग़ बहार पहले ऑप्शन में है, दूसरे में फसाने अजायब, तीसरे में बोस्तान ख्याल और चौथे ऑप्शन में है रानी केतकी की कहानी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। दूसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेग सुरूर की। बाग़ बहार मीर अमन देहलवी। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल। रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो ये इंशाअल्लाह खां इंशा की है। यहाँ पे बात करते हैं फसाने अजायब के बारे में कि ये दास्तान जो है रजब अली बेग सुरूर ने कब लिखी है। तो ये दास्तान रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में कानपुर में लिखी है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। आइए बात करते हैं रजब अली बेग सुरूर के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में लखनऊ में और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। दर्जेल शेर किस शायर का है? पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्द चश्म यार की शहपा के पी गया। पहले ऑप्शन में असगर गोंडवी है, दूसरे में जिगर मुरादाबादी, तीसरे में हसरत मोहानी और चौथे ऑप्शन में है फानी बदायूनी। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवालात हैं सभी। जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी बहुत अहम नाम है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई है और आपका असल नाम क्या है, आपकी शेरी मजमूए क्या है। तो सबसे पहले चीज याद रखेंगे, आपका नाम है आली सिकंदर। क्या नाम है? आली सिकंदर। अगर बात की जाए आपकी पैदाइश कब हुई, 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदाइश हुई, 1960 में गोंडा में इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो पहला शेरी मजमू आपका है दागे जिगर और इसी के साथ साथ में है शोले तूर और इसी के साथ साथ में है आतिशे गुल। तो ये आपके 3 अहम शेरी मजमूए हैं, इन्हें भी आप जहन में रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। धनी राम किस अफसाने का किरदार है? ग्रहण, लाजवंती, गरम कोट, अपने दुख मुझे दे दो। बहुत अहम सवाल है। धनी राम किस अफसाने का किरदार है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। ये किसका अफसाना है? तो आपका जवाब है राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी का अफसाना है, याद रखेंगे। राजन सिंह बेदी जिनका पहला अफसानवी मजमुआ है दानाओ दाम और जिनका एक नावल है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी किसका नावल है? तो जवाब हो जाएगा राजन सिंह बेदी। अगला सवाल। शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी जाती राय यह कायम हुई कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ के दौरान मुअर्रिखाना व मुहक्किकाना फराइज के निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। ये किस मुहक्किक की राय है? महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना इम्तियाज अली खान अरशी,
मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आंसर देखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। अभी बात क्लियर होगी कि शेरुल अजम किसकी तसनीफ है, तो जवाब है अल्लामा शिबली नौमानी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, तो फिर आपका जवाब हो जाएगा हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी की विलादत हुई 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में दर शरह गोयत के तहत जो अशार कहे हैं उनसे किस चीज का इजहार होता है? मुतसव्विफाना ख्यालात, इश्किया जज्बात, तनकीदी ख्यालात, दक्कनी जुबान का वाफिर इस्तेमाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तनकीदी ख्यालात। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजह की मसनवी है। ये मसनवी आपने कब लिखी है, पहली चीज आप मुझे ये बताइए। किसकी फरमाइश पर लिखी है, दूसरी अहम चीज बताएंगे। तो याद रखेंगे ये मसनवी आपने लिखी है 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने यह मसनवी लिखी है। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। इसके ताल्लुक से फैक्ट और भी, यह गोलकुंडा की पहली तबाजाद मसनवी है। पहली तबाजाद मसनवी है। एक फैक्ट और भी याद रखेंगे, यह मसनवी गोलकुंडा की पहली तबाजाद मसनवी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फानी का मदफन किस शहर में है? हैदराबाद में, अलीगढ़ में, बदायूं में या फिर बनारस में? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हैदराबाद में। फानी जिनका असल नाम है शौकत अली खान। अगर बात की जाए आपकी पैदाइश की, तो 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है। तो फिर ये बताइए फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? तो जवाब है आपका रशीद अहमद सिद्दीकी। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यासियात का इमाम फानी बदायूनी, यासियात का इमाम किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल। बच्ची को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीवी को जगा कर खुद सो रहूं, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। इस मोहल्ला में चौकीदार की आवाज ऐसी है गोया चोर को देखकर खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मजमून से माखूज है? पहले ऑप्शन में पासबान, दूसरे में चारपाई, तीसरे में आमद में औद और चौथे में है वकील साहब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पासबान। पहला ऑप्शन यानी पासबान। रशीद अहमद सिद्दीकी के ये मज़ामीन हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम बतलाएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई 1894 ईस्वी में जौनपुर में। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या नाम है? आशुफ्ता बयानी मेरी। दीगर तसनीफात में याद रखेंगे खंदा जो है आपकी एक अहम किताब है। ऐसे ही हम नफसाने रफ्ता भी आपकी अहम किताब है। गंज हाय गिरा माया, गंज हाय गिरा माया, ये आपकी अहम तसनीफात हैं, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल। किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी है? किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी है? अफलातून, लॉन्जाइनस, आई ए रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आई ए रिचर्ड्स। एक किताब है साइंस एंड पोएट्री। साइंस एंड पोएट्री। बताइए साइंस एंड पोएट्री के मुसन्निफ कौन है? साइंस एंड पोएट्री के मुसन्निफ हो जाएंगे आई ए रिचर्ड्स। अगला सवाल। प्राकृत की कुल कितनी शक्लें थी? पहले ऑप्शन में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 5 और चौथे ऑप्शन में है 3। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 5।
प्राकृत के माना है फितरी जुबान की। प्राकृत की कुल 5 शक्लें हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। नंबर 2 हो जाएगा शोर सीनी, शोर सीनी यानी मथुरा का इलाका। नंबर 3 हो जाएगा आपका मगधी यानी जुनूबी बिहार। नंबर 4 हो जाएगा अर्ध मगधी, अर्ध मगधी अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश। नंबर 5 हो जाएगा पेशाची, नंबर 5 हो जाएगा पेशाची कश्मीर और पंजाब का इलाका। सबसे पहले किस प्राकृत में कवायद तरतीब दिए गए, तो जवाब है महाराष्ट्री। आइए अगला सवाल देखते हैं। अकबर इलाहाबादी की नज्म जलवे दरबार दिल्ली किस हैयत में है? मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुरब्बा, थर्ड ऑप्शन यानी मुरब्बा। चलिए, अकबर इलाहाबादी जिनका असल नाम है अकबर हुसैन, सने विलादत और सने वफात बतला दीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में, 1921 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका कहना है? अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। किसका कहना है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है? बताइए। कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, आला अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, आप मुझे ये बतलाएंगे? असल नाम क्या है? सने विलादत और सने वफात भी बतलाएंगे। तो आपका असल नाम है अहमद सिद्दीक। आपका असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। पैदाइश 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में। 1988 में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। कुछ किताबें बताइए, इन किताबों के मुसन्निफ का नाम क्या है? जैसे किताब अफसाना और उसकी गायत, अफसाना और उसकी गायत, इसके मुसन्निफ कौन है? एक किताब है अदब और जिंदगी, अदब और जिंदगी। एक किताब है गालिब शख्स और शायर, गालिब शख्स और शायर के मुसन्निफ कौन है? तो याद रखेंगे ये तीनों ही किताबें किसकी हैं? मजनू गोरखपुरी की। अफसाना और उसकी गायत, अदब और जिंदगी, गालिब शख्स और शायर, ये किसकी किताबें हैं? मजनू गोरखपुरी की। अगला सवाल, शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहकीकी किताब है? काजी अब्दुल वदूद की है, हाफिज महमूद शिरानी की है, मौलवी अब्दुल हक की है, या फिर हनीफ अहमद नकवी की है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हनीफ अहमद नकवी। तज़किरा से मुराद वह किताब जिसमें शुअरा के हालात वाक़यात कलम बंद किए जाते हैं। उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? तो जवाब है निकातुश्शुअरा। निकातुश्शुअरा मीर तक़ी मीर का तज़किरा है जो कि फ़ारसी ज़ुबान में है। उर्दू शुअरा का ये पहला तज़किरा है, उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। अगला सवाल, रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है? फैज़ाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस। अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे जवाब नोट कीजिए। जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बनारस। पीछे हमने आपको बताया था कि रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई 1786 में लखनऊ में और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत अहम दास्तान है फसाने अजायब। फसाने अजायब कब लिखी? पीछे हमने आपको बताया अभी 1824 ईस्वी में आपने दास्तान लिखी है हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां, नाम भी आप नोट कर सकते हैं, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर कानपुर में। अगला सवाल, इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? फ्रायड, एडलर, जोंग, शबीहुल हसन।
तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जोंग। इज्तिमाई लाशऊर उन तजुर्बात की इज्तिमाई याददाश्त कहते हैं जिनसे आलमी इंसानियत गुजर चुका है। अगला सवाल, चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? पहले ऑप्शन में है ज़हर इश्क, दूसरे में ख्वाब ख्याल, तीसरे में गुलजार नसीम और चौथे में है मसनवी सेहरुल बयान। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। ये मसनवी आपने कब लिखी है? पहली इशाअत कब अमल में आई है? तो याद रखेंगे ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 में और पहली बार ये मसनवी शाये हुई है 1844 ईस्वी में। दयाशंकर नसीम की विलादत हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में। 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके उस्ताद बहुत अहम है। आपके उस्ताद का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। बहुत अहम नाम है। आतिश के एक अहम शागिर्द कौन है? पंडित दयाशंकर नसीम। अगला सवाल, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? बताइएगा। मीर तकीमीर, मीर असर, मोहम्मद रफ़ी सौदा या फिर मिर्जा मजहर? तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद रफ़ी सौदा। आइए बताइए मोहम्मद रफ़ी सौदा की सने विलादत और सनेफात क्या है? साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। 1781 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल है, ये किसका कहना है? तो जवाब है अब्दुस्सलाम नदवी। किसका कहना है? अब्दुस्सलाम नदवी का। सलीम के इश्क का राज तुश्त अज़बाम हो चुका है, ये जुमला ड्रामा नारकली के बाब सोम के किस मंजर की इब्तदा है? मंजर चहारुम, मंजर सोम, मंजर अव्वल, मंजर दो? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मंजर अव्वल। थर्ड ऑप्शन यानी मंजर अव्वल। यहाँ पे बात करते हैं ड्रामा अनारकली के बारे में कि ये ड्रामा जो है कब लिखा गया है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, ये ड्रामा कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो पहली चीज, ये ड्रामा इम्तियाज अली ताज ने 1922 में लिखा है, याद रखेंगे। इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 में। यह ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। पहला जो बाब है उसका उन्वान क्या है? तो पहले बाब का उन्वान है इश्क और इसमें 4 मनाजिर है। दूसरा जो बाब है उसका उन्वान क्या है? दूसरे बाब का उन्वान है रक्स और इसमें 4 मनाजिर हैं। तीसरा जो बाब है इसका उन्वान है मौत और इसमें 5 मनाजिर शामिल हैं। इम्तियाज अली ताज के बारे में अगर बात की जाए तो 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई। 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फानी यासियात के इमाम है, ये कौल किसका है? पीछे हम आपको बता चुके हैं। फानी यासियात के इमाम है, ये कौल किसका है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। जवाब क्या हो जाएगा? रशीद अहमद सिद्दीकी। अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, ना सियासत का नकीब, ना अखलाक का नायब। अदब हरजाई और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये मालूमात ने तासुरात अता करता है, ये इल्म नहीं इरफान देता, ये नजरिया नहीं बख्शता। ये किसका कौल है? अल्लामा शिबली, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सरूर, मोहम्मद हसन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सरूर। थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सरूर। आल अहमद सरूर की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बतलाएंगे। आपकी बहुत अहम खुद नविश्त है, क्या नाम है? तो आला अहमद सरूर की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में और
2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद अशरफ। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। खुद नविश्त आपकी है ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं आपकी बहुत अहम खुद नविश्त है। आइए अगला सवाल देखते हैं। शेर नो किसकी किताब है? शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन या फिर मोहम्मद हसन? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। आइए बात करते हैं मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली अहम चीज आप याद रखेंगे 1926 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। एक किताब है अदबी तनकीद। बताइए अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? अदबी तनकीद ऐसे ही है किताब मुआसिर अदब के पेशरो। मुआसिर अदब के पेशरो, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ का नाम आप सब लोगों को बतलाना है। तो याद रखेंगे ये दोनों ही किताबें किसकी हैं? मोहम्मद हसन की हैं। किसकी हैं? मोहम्मद हसन की हैं। अगला सवाल, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह कि पैगाम शायरी तजर्बा बन जाए। ये नजरिया किसका है? आलामा सुरूर का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, कलीमुद्दीन अहमद का है या फिर अल्लामा शिबली नुअमानी का है? तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में। 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद। वालिद का नाम क्या है? अजीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है? हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है? गौदान, एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, लंदन की एक रात? तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी किसका नावल है? राजन सिंह बेदी का। किसका नावल है? राजन सिंह बेदी का, जिनका पहला अफसानी मजमुआ है दाना और दाम। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। फिरदौसे बरी, इसमें चौथई, फसान आजाद, सरशार, मासूमा, प्रेमचंद, बाजार हुस्न, अब्दुल हलीम शरर। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन। फिरदौसे बरी किसका है? अब्दुल हलीम शरर का नावल है। मासूमा किसका है? इसमें चौथई का है। बाजार हुस्न किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? मसूद हुसैन खां का है, मौलवी अब्दुल हक का है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद का है या फिर अल्ताफ हुसैन खाली का है? तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की अगर बात करें तो 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू का मस्कन दुआवे गंगो जमन किसने करार दिया है? मसूद हुसैन खान, वहीउद्दीन कादरी जोर, शौकत सब्जवारी या फिर हाफिज महमूद शिरानी? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। थर्ड ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। एक किताब है दास्तान जुबान उर्दू। दास्तान जुबान उर्दू। एक और किताब है उर्दू लिसानियात। उर्दू लिसानियात। बताइए ये दोनों ही किताबें किसकी? दास्तान जुबान उर्दू, उर्दू लिसानियात। तो इन दोनों किताबों के मुसन्निफ का नाम है शौकत सब्जवारी। दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी। आइए अगला सवाल देखते हैं। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है? अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, सर सैयद अहमद खान या फिर नजीर अहमद? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। एक किताब है असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद एक किताब है
आसारुस्सनादीद, आसारुस्सनादीद, ये किताब है तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर। बताइए इन किताबों के मुसन्निफ का नाम क्या है? असबाब बगावत हिंद, आसारुस्सनादीद, तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर, ये तीनों ही किताबें किसकी हैं? अल्लामा सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान की ये तीनों ही किताबें हैं, याद रखेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान का एक बहुत अहम सफ़रनामा है जो आपके निसाब में शामिल है, वो है मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दरअसल में सर सैयद के सफ़रनामे की निशानदही कीजिए। जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, मुसाफिराने लंदन, सफ़रनामा, रूम, मिस्र, शाम। तो सीधे हमारा जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी मुसाफिराने लंदन। अगर बात की जाए सर सैयद की सन विलादत क्या है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, लेकिन उसके पहले देखिए जापान चलो किसका सफ़रनामा है? तो ये मुश्तबा हुसैन का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंसा का है। सफ़रनामा रूम, मिस्र और शाम किसका सफ़रनामा है? तो ये अल्लामा शिबली नुअमानी का है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे कोई ख्वाब है दीवाने का, ये किसका शेर है? जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, फानी बदायूनी, हसरत मोहानी। तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। आइए अगला सवाल देखते हैं। इश्क़नामा किसका शेरी मजमुआ है? शहरयार का है, इरफान सिद्दीकी का है, कलीम आजिज का है, या फिर मुईन अहसन जज़बी का है? तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश के बारे में अगर बात की जाए तो 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम है दरिया। दरिया किसकी कुल्लियात का नाम है? तो जवाब है इरफान सिद्दीकी। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। ये इक़्तिबास किस मजमून से माखूज है? नामदेव माली, कुंदन, चारपाई, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी जुबानी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। नामदेव माली किसका मजमून है? तो जवाब है मौलवी अब्दुल हक। किसका है? मौलवी अब्दुल हक का। कुंदन ये खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का। चारपाई इंशाइया रशीद अहमद सिद्दीकी का। नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी जुबानी, ये खाका है फरहतुल्लाह बेग का। किसका है? फरहतुल्लाह बेग का। मौलवी अब्दुल हक के बारे में अगर बात की जाए तो 1870 ईस्वी में कस्बा हापुड़ जिला मेरठ में पैदाइश हुई। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक अहम किताब है चंद हम असर, जो कि खाकों का मजमुआ है। चंद हम असर क्या है? खाकों का मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सड़क के किनारे किसके अफसानों का मजमुआ है? सड़क के किनारे किसका अफसानवी मजमुआ है? सआदत हसन मंटो का है, मुंशी प्रेमचंद का है, कृष्णचंद्र का है, या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी सआदत हसन मंटो। मंटो के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये बताइए। साथ ही साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसाना कौन सा है, ये भी आप बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा, यानी आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है? इकलौता नॉवेल कौन सा है, ये भी आप मुझे बताइए। तो पहली चीज, आपकी पैदाइश कब हुई? 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई। 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ। पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। पहला अफसाना है तमाशा। इकलौता नावल है बगैर उन्वान के।
क्लियर सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या। ये शेर किसका है? गालिब का है, मोमिन का है, ज़ौक़ का है, या फिर मीर तकी मीर का है? तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन का है। चलिए मोमिन के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपका खानदानी पेशा क्या है, खानदानी पेशा क्या है। तो पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में। 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है गुलाम नबी खां, गुलाम नबी खां। खानदानी पेशा आपका है तबाबत। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सबरस में कौन सा किरदार किले हिजरा में जिंदगी गुजारने के साथ वस्ले महबूब की दुआएं भी मांगता है? इश्क, अक्ल, दिल, हुस्न। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दिल। याद रखेंगे सबरस जो है मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। मुल्ला वजही ने दास्तान कब लिखी है और किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो पहली चीज, मुल्ला वजही ने दास्तान लिखी है 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। चलिए अगला सवाल देखिए। किस तरह से हो तस्कीन शौक कैसा रंग, मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके। ये शेर किस नावल में दर्ज है? तौबतुन नसूह, उमराव जान अदा, बस्ती टेढ़ी लकीर। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शाहकार नावल है। ये नावल कब अमल में आया है? 1899 ईस्वी में। याद रखिएगा। रुस्वा की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1858 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई। 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। बस्ती इंतजार हुसैन, टेढ़ी लकीर इस्मत चौथई। चलिए अगला सवाल देखिए। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक, गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, यगाना चंगेजी, अनीस। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी यगाना चंगेजी। यगाना का पूरा नाम क्या है, यानी यगाना का नाम क्या है ये बतलाइएगा। यगाना की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो यगाना का नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन। पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में पटना में और 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल। आपके इनायतनामे के आने से 3 तरह की खुशी मुझको हासिल हुई। एक तो ये कि आपने मुझको याद किया, दूसरे आपकी तर्ज इबारत मुझको पसंद आई, तीसरे आप हजरत अल्लामा अब्दुल जलील और आज़ाद मगफूर की यादगार है और उनकी हुस्न कलाम का मोतक़िद। मिर्जा गालिब ने यह इबारत अपने खत में किसको लिखी है? मिर्जा हातिम अली मेहर, यूसुफ मिर्जा, गुलाम हुसैन बलग्रामी, मौलाना अब्बास रिफात। तो इस क्वेश्चन का सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलाम हुसैन बलग्रामी, गुलाम हुसैन बलग्रामी। सही जवाब हो जाएगा गुलाम हुसैन बलग्रामी। गालिब के ताल्लुक से बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है? तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। खुतूत का पहला मजमुआ है ऊद हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू ये मुअल्ला, उर्दू ये मुअल्ला। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो आंसर है रामपुर। दारुस्सुरूर की जगह कहा है रामपुर को। हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है? इसमें चौथई, कुर्रतुल ऐन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्ण चंद्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इस्मत चौथई।
आइए इसमें चौथे के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। इसमें चौथे की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नावल है जिद्दी और पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां, पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक रुपया एक फूल किसका अफसाना है, एक रुपया एक फूल किसका अफसाना है, कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, मुंशी प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, पहला नावल कौन सा है, आपका पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पैदाइश 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नावल जो आपका है वो है शिकस्त और पहला अफसानवी जो मजमुआ है वो है तिलिस्मे ख्याल, तिलिस्मे ख्याल। ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल कौन सा है, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल है इनकलाब, पहला नावल कौन सा है, इनकलाब। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है, तो आपका पहला नावल है असरारे मुआबिद, असरारे मुआबिद। क्लियर सभी को। अगला सवाल देखिएगा। उम्दा मुंतखबा क्या है, इंतखाबी अशार, इल्म बयान पर मबनी किताब, तज़किरा शुअराए उर्दू, सूफियाए किराम के मलफूजात। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तज़किरा शुअराए उर्दू। उम्दा मुंतखबा यानी तज़किरे सुरूर। आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खां का तज़किरा है। ये किसका तज़किरा है, नाम नोट कीजिए, आज़मुद्दौला, आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खां, मीर मोहम्मद खां, मीर मोहम्मद खां सुरूर, ये इनकी किताब है। मुरत्तिब का नाम क्या, ख्वाजा अहमद फारूकी, ख्वाजा अहमद फारूकी, ये इस किताब के मुरत्तिब हैं। अगला सवाल, नावल उमराव जान अदा में उमराव का पहला मुजरा कहाँ हुआ था, नवाब शुजाअत अली खां के यहाँ, नवाब महमूद अली खां के यहाँ, नवाब जाफर अली खां या फिर दिल आराम की बारादरी में। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी नवाब शुजाअत अली खां के यहाँ। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है, ताहिरा, नौशाबा, सुरैया, अंबर। तो जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुरैया, जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुरैया। अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। यह ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। नज्म शम्म शायर इकबाल की किस मजमुए में शामिल है, बाल जिब्रील, ज़रबे कलीम, बाग़े दरा और मगाने हिजाज। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बाग़े दरा, थर्ड ऑप्शन यानी बाग़े दरा। अल्लामा इकबाल की विलादत के बारे में बात की जाए तो 1877 सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई, 1938 लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने शम्म शायर को बांगे दरा का दिल करार दिया है। प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने नज्म शम्म शायर को बांगे दरा का दिल करार दिया है। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव कहाँ का राजा है, कदमगढ़, रामनगर, हीरानगर, महबूबगढ़। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हीरानगर, थर्ड ऑप्शन यानी हीरानगर। कदमराव पदमराव के मुरत्तिब कौन है, तो जवाब है जमील जालबी। मुरत्तिब कौन है, जमील जालबी। अगला सवाल, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, सज्जाद ज़हीर ने, प्रेमचंद ने,
मुल्कराज आनंद ने या फिर हसरत मोहानी ने? तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुल्कराज आनंद ने। दूसरी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? दिसंबर 1938। कब हुई थी? दिसंबर 1938 को। कहां हुई थी? कलकत्ता में। अब यहीं पे याद रखेंगे पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई है? 1936 लखनऊ। कब हुई है? 1936 लखनऊ में। और इसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद। पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। जहान गालिब किसकी किताब है? काजी अब्दुल वदूद, अली सरदार जाफरी, मोहम्मद हसन, ज्ञान चंद जैन। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद। तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? हिजविया, फखरिया, वाजिया, खिताबिया। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी हिजविया। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, बांगड़ू, पंजाबी, मगरबी, हिंदी। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बांगड़ू। गुरर सिंह के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी या फिर बांगड़ू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। चलिए अगला सवाल देखिएगा। भागमती किस मसनवी का किरदार है? ज़हर इश्क, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। फोर्थ ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। शिवलिक नज्म सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह देने वाला नक्काद कौन है? आला अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, सैयद एहतशाम हुसैन है या फिर शमशुर रहमान फारूकी है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। एक किताब है, खुद नविश्त है, अपनी तलाश में। अपनी तलाश में ये किसकी खुद नविश्त है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो अपनी तलाश में ये खुद नविश्त है कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की। अगला सवाल, लखनऊ की उर्दू शायरी किसकी किताब है? लखनऊ की उर्दू शायरी किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी, शबीहुल हसन, आला अहमद सुरूर, गोपी चंद नारंग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शबीहुल हसन। शबीहुल हसन। तो आज की अहम क्लास में हम सभी ने मिलकर के यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। अब मैं चंद अहम सवाल आपसे करने वाला हूं, आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सितारों से आगे, सितारों से आगे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? सितारों से आगे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? मसनवी सेहरुल बयान किस बादशाह के अहद में लिखी गई? मसनवी सेहरुल बयान किस बादशाह के अहद में लिखी गई? अगला सवाल, मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने किसका नॉवेल है? मेरे भी सनम खाने किसका नॉवेल है? अगला सवाल, आफताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? आफताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? आफताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? अगला सवाल,
उर्दू की नसरी दास्तानें उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी किताब है? उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ है, किसकी किताब है? चलिए आगे बताइएगा। सैफो सुबू किसका शेरी मजमुआ है? सैफो सुबू किसका शेरी मजमुआ है? तो चंद अहम सवालात आप सभी से किए गए, इनके जवाबात आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये तमाम सवालात जो आपके सामने अभी रखे गए हैं बहुत अहम हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, और आप सबके लिए बहुत एफर्ट की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो इस कोशिश को और ज़्यादा आप सब लोग कारगर बना सकते हैं, यानी इस चैनल से फ़ायदा उठाने वालों की जो एक तादाद है उस तादाद में आप इजाफा कर सकते हैं। आप सब लोग वाहिद ज़रिया जिनके ज़रिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, चैनल की रीच बढ़ेगी तो मुस्तफ़ीदीन की तादाद में भी जाहिर सी बात है इजाफा होगा। तो आप सब लोग क्लास को खूब शेयर कीजिए। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।